हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम फाउंडेशन के बारे में सब कुछ डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फाउंडेशन का इस्तेमाल हम एक बेसिक मेकअप प्रोडक्ट में से एक है। इसी वजह से फेयर और फ्लॉलेस मेकअप लुक पाने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये जो फाउंडेशन होता है वो कई तरह के आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम फाउंडेशन को चेहरे पे लगाते हैं, हम खुद के फेस पे लगा रहे हैं या फिर हमारे पार्लर में कोई क्लाइंट आ रही हैं, हम उनके फेस पे कोई फाउंडेशन लगाते हैं। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है जो फाउंडेशन होता है वो हमारे फेस पे ग्रे, काला या फिर बहुत ही लाइट दिखने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन का नहीं चुनाव किए होते हैं। तो फाउंडेशन को लगाने से पहले हमें अपने स्किन टोन और अंडर टोन का पता होना चाहिए। अगर हम अपने स्किन टोन और अंडर टोन को पहचान गए तो हम फाउंडेशन का सही चुनाव कर सकते हैं। यानी हम अपने फेस के अनुसार कौन सा फाउंडेशन हमें लेना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए फाउंडेशन खरीदने से पहले फाउंडेशन का कौन सा शेड आपके स्किन टोन के लिए परफेक्ट है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फाउंडेशन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, स्किन टोन और अंडर टोन। ठीक है, तो स्किन टोन वो होता है हमारा जो हमारे फेस का कलर होता है। जैसे हम फेयर होते हैं, आइवोरी हमारा फेस होता है, मीडियम, बेज, ब्राउन, डार्क ब्राउन, या फिर हम फेयर यानी गोरे होते हैं, एक थोड़ा हल्के गोरे लोग होते हैं, एक मीडियम आते हैं, एक गेहून कलर आते हैं जिनको हम विटिस्ट बोलते हैं, या फिर कोई सांवला होता है या फिर ज़्यादा सांवला होता है। तो ये जो हमारे कलर हैं फेस के वो हमारे क्या हैं, स्किन टोन होते हैं। ओके, सेकेंड है अंडर टोन। तो अंडर टोन देखिए 3 तरह के हमारे अंडर टोन होते हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो अंडर टोन हमारा 3 तरह का होता है। तो अगर हम अपने अंडर टोन को कैसे पहचानेंगे ये हम जानेंगे। तो देखिए अंडर टोन को पहचानने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है, हमारी नसें हैं। यदि अंडर टोन को पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आपके कलाई का जो नस है उसको आप सूरज की रोशनी में जहाँ लाइट आता हो वहाँ जाके आप अपने नसों को देखेंगे, कलाई के। तो अगर आपकी कलाई के नस जो है वो ब्लू दिखती है तो आप क्या हैं, कूल अंडर टोन की हैं। कूल अंडर टोन अगर आपका होगा फेस का तो आपकी जो कलाई की नस है वो ब्लू दिखेगी। जैसे अगर हमारा अंडर टोन कूल है तो जो हमारा फेस का ग्लो होगा वो पिंक, रेड या फिर ब्लू कलर पे ग्लो दिखाई देता है। ठीक है, फेस का तो कूल अंडरटोन होगा। तो समझ में आ गया कि कूल अंडरटोन हमारा, अगर हमारे कलाई का जो नस है वो ब्लू होगा तो वो कूल अंडरटोन होगा। जो ग्लो हमारा होगा वो कैसा दिखाई देगा, पिंक, रेड या फिर ब्लू दिखाई देगा। सेकेंड नंबर है वार्म अंडरटोन। तो वार्म अंडरटोन में हमारी जो कलाई की नसें हैं वो ग्रीन कलर की दिखाएंगे। तो अगर आपके वेन्स यानी नस ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं तो आप क्या हो, वार्म अंडरटोन के हो। और वार्म अंडरटोन में जो हमारे फेस का ग्लो होता है वो हमारा येलो, गोल्डन या पीच कलर पे हमारे फेस का ग्लो दिखाई देगा। तो अगर ऐसा फेस दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि ये वार्म अंडरटोन है। थर्ड नंबर है न्यूट्रल अंडरटोन। तो न्यूट्रल अंडरटोन से जो हमारी नसें की कलाई हैं वो ब्लू और ग्रीन दिखाई देंगी न्यूट्रल अंडरटोन में, यानी मिक्स दिखाई देगा। कहीं आपको नसें ब्लू दिखेंगी, कहीं ग्रीन दिखेंगी, तो ये न्यूट्रल अंडरटोन होता है। ये जो न्यूट्रल अंडरटोन होता है ये बहुत यानी कूल और वार्म दोनों को मिला के बना होता है। तो ये न्यूट्रल अंडरटोन है। कूल अंडरटोन के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गोरे दिखते हैं, वार्म में येलो टाइप का आपके दिखेंगे और न्यूट्रल में बहुत दिखेंगे। जैसे हम इंडियन हैं तो हमारी जो स्किन टोन अंडरटोन जो हमारा होता है वो ज़्यादातर वार्म होता है। तो स्किन टोन जो हमारे क्या होता है, जो हमारे फेस का कलर यानी ऊपरी लेयर जो दिखता है हमारा कलर वो होता है फेयर। और अंडरटोन को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है, कूल, वार्म और न्यूट्रल में। तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि आपका कौन सा अंडरटोन है। जैसे फाउंडेशन के लिए हम अपने स्किन टोन और अंडर टोन को पहचानना जाने, वैसे अब फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फाउंडेशन
कई टाइप्स में आते हैं, यानी फाउंडेशन के प्रकार। आप भी ऐसे लिख लेना, फाउंडेशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन के प्रकार ये डिफरेंट टाइप, यानी जो फाउंडेशन ये कई टाइप में हमें मार्केट में मिलते हैं। अब इन फाउंडेशनों का हम यूज़ कौन से स्किन पे करेंगे आगे हम ये भी जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा है लिक्विड फाउंडेशन। तो देखिए लिक्विड फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो हर स्किन पे सूट करता है, चाहे आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सेंसिटिव है या ऑयली है, ये सभी पे सूट करता है। और इसकी जो कवरेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ये जो फाउंडेशन लिक्विड होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट लिक्विड फाउंडेशन में 2 टाइप्स के फाउंडेशन आपको मिलते हैं मार्केट में, वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड। अब हम आगे जानेंगे कि वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड हमें किस स्किन टाइप पे यूज़ करना है, आपको आगे मैं बताऊंगी इसी क्लास में, ठीक है। सेकेंड नंबर है क्रीम फाउंडेशन। देखिए क्रीम फाउंडेशन की जो कवरेज होती है ये भी काफ़ी अच्छी कवरेज में आती है, इसका भी कवरेज अच्छा होता है। पाउडर फाउंडेशन, देखिए पाउडर फाउंडेशन का कवरेज जो होता है थोड़ा कम कवरेज में आता है। अगर आप अपने इसको फेस पे लगाएंगे पाउडर फाउंडेशन तो ये कुछ देर बाद ऐसा लगेगा कि आप अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया है। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगाई हैं उसके ऊपर से आप चाहें तो पाउडर फाउंडेशन लगा सकते हैं, इससे आपका अच्छा कवरेज मिल जाता है। अगर आप बस पाउडर फाउंडेशन लगाती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा कवरेज नहीं देता है। फोर्थ नंबर है लास्ट हमारा मूस फाउंडेशन। तो देखिए मूस फाउंडेशन ये एक नेचुरल ग्लो देता है। जैसे आप चाहती हैं कि हमारे फेस पे जैसे लगे कि हम कुछ भी ना लगाए हैं तो आप मूस फाउंडेशन लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आपके फेस पे हल्का कवरेज देते हैं, यानी इसकी कवरेज जो होती है बहुत कम होती है। ओके, तो ये 4 टाइप्स के जो फाउंडेशन है ये हमें मिल जाते हैं। अब इन फाउंडेशनों का हम अपने स्किन के अनुसार कौन सा फाउंडेशन लगाएंगे ये जानेंगे। तो स्किन टाइप के अनुसार कौन सा फाउंडेशन लें, स्किन टाइप एंड फाउंडेशन टाइप, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, यानी अगर आपकी स्किन तेलीय त्वचा है तो आप ऑयली स्किन के लिए लिक्विड या पाउडर फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगी। तो ऑयली स्किन के लिए हमें लिक्विड और पाउडर फाउंडेशन का यूज़ करना होता है। हाँ, बट लिक्विड में जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन आते हैं वो हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ करेंगे। आगे मैं नोट में बताऊंगी कि आप इसको कैसे लिखना है, तो आप वो भी लिख लीजिएगा। पहले आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब आता है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए हमें कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है, तो देखिए ड्राई स्किन के लिए क्रीम या फिर लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम फाउंडेशन जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम फाउंडेशन यूज़ करें, ज़्यादा ड्राई है तो, या फिर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड में आपको ऑयल बेस्ड का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करना है। क्रीम फाउंडेशन में देखिए काफ़ी मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारे ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, बट आप ऑयली स्किन पे क्रीम फाउंडेशन का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऑयली स्किन के लिए आपको क्रीम फाउंडेशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र रहता है जो कि हमारे ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर हमारे ऑयली स्किन पे इसे लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र इसमें रहता है, तो ये हमारे ऑयली स्किन को ज़्यादा ऑयली कर देगा, इसीलिए ऑयली स्किन पे क्रीम फाउंडेशन का हम यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन के लिए सभी प्रकार के फाउंडेशन का यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप लिक्विड, क्रीम, पाउडर या मूस कोई सा भी फाउंडेशन का यूज़ कर सकती हैं। तो ये थे हमारे स्किन टाइप और उसके अनुसार हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है, ठीक है। अब हम लिक्विड फाउंडेशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लिक्विड फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। पहले मैं बताई आपको कि इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना, यानी लिक्विड फाउंडेशन। ओके, तो लिक्विड फाउंडेशन में आपको वाटर बेस्ड फाउंडेशन मिलेगा और एक मिलेगा आपको ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। अब ये वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड का फाउंडेशन जो मिलता है इसको हमें अपने कौन से स्किन टाइप पे यूज़ करना है। लिक्विड में वाटर बेस्ड को हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ करेंगे और ऑयल बेस्ड जो होगा वो हम ड्राई स्किन के लिए यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर बेस्ड जो होगा वो हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ करेंगे लिक्विड फाउंडेशन का, और ऑयल बेस्ड जो होगा वो हम ड्राई स्किन के लिए यूज़ करेंगे लिक्विड फाउंडेशन का, ठीक है। तो जो लिक्विड फाउंडेशन होता है देखिए वो ऑल स्किन टाइप होता है, यानी सभी स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्रीम फाउंडेशन को हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए यूज़ करेंगे, यानी काफ़ी ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मूस फाउंडेशन नॉर्मल टू ऑयल स्किन, और पाउडर फाउंडेशन जो होगा वो ऑयली स्किन के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगा रही हैं तो आप उसके ऊपर से पाउडर फाउंडेशन का यूज़ कर सकती हैं।
तो सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा आपको कि अपने स्किन टोन और अंडरटोन को हमें कैसे पहचानना है, और फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में, और स्किन टाइप के अनुसार हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है। तो जब भी आप फाउंडेशन का चुनाव करें तो इन बातों का ध्यान में रख के चुनाव करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके शेड्स के बारे में जानेंगे कि हमें अपने, जैसे हमारी स्किन फेयर है तो हमें उसके लिए कौन सा शेड लेना है, यानी कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है, नॉर्मल के लिए, मीडियम के लिए और डार्क के लिए। वो सारे कलर और उसके नाम मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में लिखवाऊंगी कि अलग अलग जो ब्रांड्स आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि आप कौन सा ब्रांड ले सकती हैं और उसमें आपका शेड कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।